श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकते थे। और भाइयों बहनों, केवल अयोध्या और काशी नहीं, मथुरा वृंदावन भी संवर रहा है। पीओके पहाड़ों के राज्य हिमाचल में भगवाधारी योगी की दहाड़। अयोध्या, काशी, मथुरा पर भर रहे थे हिंदुत्व की ललकार। अचानक रैली में भीड़ ने भरी पीओके की हुंकार। बस श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकते थे। मंदिर वाले बाबा के सामने क्यों गूंजी पीओके की मांग? क्या महंत योगी आदित्यनाथ पूरा करेंगे मोदी का अधूरा काम? ये बात तो आप भी जानते हैं कि आतंकवाद पालने वाला पाकिस्तान बंदूक के दम पर हिंदुस्तान का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर के आधे हिस्से पर कब्जा करके बैठा है, जिसे लोग आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानते हैं। और अब तक न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को आजाद कराए। ये उम्मीद एक बार साल 2014 में उठी, जब सत्ता में मोदी सरकार आई। लोगों को लगने लगा कि कम से कम मोदी सरकार कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराएंगे। लेकिन मोदी को भी सत्ता में आए 8 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, मगर आज तक पीओके आजाद नहीं हो सका। शायद यही वजह है कि अब यूपी के मुख्यमंत्री और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के सामने पीओके वापस लेने की मांग उठने लगी है। बस श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकते थे। संवर रहा है पीओके और भाई संवर रहा है। पीओके भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ के सामने अब तक एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। या अयोध्या, काशी, मथुरा के नारे गूंजते थे, क्योंकि उनकी पहचान ही एक हिंदुत्ववादी नेता की है। लेकिन मंदिर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उनके सामने अब तो पीओके के नारे भी गूंजने लगे हैं। लोगों को शायद अब ये उम्मीद हो गई है कि पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को आजाद कराने की ताकत अगर किसी नेता में है तो वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि योगी जो काम करते हैं वो ताल ठोक कर करते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि यूपी को माफिया राज से मुक्त कराना है तो वो करके रहते हैं। फिर वो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसा कोई भी कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, सबको जेल पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसे सख्त मिजाज वाले नेता योगी आदित्यनाथ अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाएं और फिर पीओके को भारत में शामिल करने की ठान ले तो क्या होगा? यही वजह है कि योगी भले ही अभी यूपी के मुख्यमंत्री हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि मोदी के बाद अगर कोई नेता देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही होने चाहिए। क्योंकि जनता को योगी आदित्यनाथ में ही वो ताकत नजर आती है जो पाकिस्तान से कश्मीर वापस हासिल करने की ताकत रखते हैं। पीओके पर क्या सोचते हैं योगी? इस सवाल का जवाब वही होगा जो हर हिंदुस्तानी का जवाब होगा, यानी पीओके को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराना ही है। और यही जवाब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का है, जिसके बारे में उन्होंने साल 2016 में ही बता दिया था, जब वो यूपी के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि पाकिस्तान से अब देश कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी बात होगी केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। पीओके के बारे में देश को साल 2016 में ही अपने इरादे स्पष्ट तौर पर बता देने वाले योगी आदित्यनाथ आज जब यूपी के मुख्यमंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं तो उनके सामने जनता पीओके के नारे लगा रही है, जो बता रहा है कि अब तो योगी से जनता को पाकिस्तान से पीओके वापस लेने की उम्मीद है। क्योंकि मोदी सरकार ने तो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक बड़ा काम तो कर ही दिया है, अब दूसरा बड़ा काम पीओके को हासिल करना है। वैसे तो अभी केंद्र की सत्ता में फिलहाल नरेंद्र मोदी ही हैं। ऐसे में हो सकता है मोदी खुद पीओके को लेकर कोई बड़ा कदम उठा दें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो माना जा रहा है जब भविष्य में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तब जरूर पाकिस्तान के कब्जे से पीओके हासिल करने के लिए कोई सख्त कदम उठाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या योगी, पाकिस्तान से कौन वापस लेगा पीओके? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हिमाचल की रैली में पीओके के नारे लगने पर सीएम योगी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन,
और फ्री में गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराया था। इस सरकार की संवेदनशीलता, सरकार के द्वारा कुशल प्रशासन का उदाहरण है ये। 2023 के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है। रामलीला विराजमान होंगे अयोध्या में, अपने मंदिर में। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। दुनिया के अंदर जहां कहीं भारतवासी होगा वह प्रफुल्लित होगा और अयोध्या का राम मंदिर एक केवल एक मंदिर नहीं, भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। काशी विश्वनाथ धाम 5 फीट का संकरा रास्ता था। 10 श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकते थे। आज 100 मीटर चौड़ा रास्ता भी है और 1 लाख श्रद्धालु एक साथ वहां एकत्र हो सकते हैं। भाइयों बहनों, यही तो चमत्कारिक नेतृत्व है मोदी जी का। और भाइयों बहनों, ये केवल अयोध्या और काशी नहीं, मथुरा वृंदावन भी संवर रहा है। केदारपुरी में भी पूरी भव्यता के साथ पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश के महाकाल में महाकाल लोक का पुनरुद्धार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ विकास करा रही है हिमाचल प्रदेश की, भाइयों बहनों, शांति और सौहार्द की भूमि, देवभूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं पे हम लोगों ने डंडा लगा रखा है वे सब भाग करके फिर यहीं आ जाएंगे। और इसलिए हम पूरी सतर्कता बना के रखें, किसी माफिया को नहीं आने देंगे।